या बीमारी उसके अंदर शरीर में एक्सेप्ट ना करे, बीमारी उसके शरीर में ना जाए, तो फिर क्यों इतना डर है? या तो आप लोगों ने वैक्सीन के नाम पर लोगों को चूना लगाया है, वैक्सीन के नाम पर लोगों को आपने चूना लगाया है, ऐसे ही कुछ है। ऐसा तो बहुत घोटाला है वैक्सीन के अंदर, वो अभी निकालने जाए। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से फिर से एक बार आप सबके सामने एक खास खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूं। दोस्तों, आप सबको पता चला होगा, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने कल एक ऐलान किया है लोगों को लेकर। जो आज हमारे महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो पहले से ही गंभीर है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने जो ऐलान किया है कोरोना को लेकर, जो नया वायरस आया है उसको लेकर फिर से 15 दिन का लॉकडाउन करना पड़ेगा और बहुत ही प्रतिबंध कड़क तरीके से करना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों ये सब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में एक बात आती है, बार बार हमारे मोबाइल जो है, किसी का फ़ोन आता है तो उससे पहले ही, या किसको फ़ोन लगाना हम लगाते हैं उससे पहले सरकार के तरफ से विज्ञापन आता है 100 करोड़ वैक्सीन का डोज हमने पूरा कर दिया। 100 करोड़, हमारी संख्या है 130 करोड़, हमारे भारत की संख्या है 130 करोड़, उसमें से 100 करोड़ मतलब पौना से ज़्यादा हमने वैक्सीनेशन कर दिया हमारे देश के लिए। लेकिन फिर इतना डर क्यों है हमको, हमारे लोगों पर? क्या उस वैक्सीन के अंदर कुछ खास बात है नहीं? वैक्सीन में दम नहीं है, वैक्सीन सिर्फ ऐसे ही है, वैक्सीन का कोई उसके अंदर दवाई वगैरह है नहीं। क्या लोगों को इस तरीके से मतलब वैक्सीन के नाम से खाली फंसाया गया? ये सोचने की बात है दोस्तों, ये मेरे जैसे हर आदमी सोचेगा। क्योंकि हम वैक्सीन किस लिए लेते हैं? 1 डोज 2 डोज क्यों लेते हैं? कि कोई बीमारी हमको ना लगे, जो बीमारी है वो टल जाए, इसलिए लेते हैं। कोई भी दवा लेते हैं हम, जहाँ छोटे मोटे सर्दी खांसी, इसी को कोरोना बनाया हुआ है। ये तो सबको आज पता चल गया है, इसके बारे में कुछ मैं ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आज 99% हमारे जो भारत के रहने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है, उनको भी पता चल गया है कि कोरोना क्या है और किसको ये बीमारी बोलते हैं, ये सबको पता है। क्योंकि ये बीमारी जो सर्दी बुखार खांसी ये सब चीज़ जो है, ये बरसों से हज़ारों सालों से चलते आ रहा है। उसकी दवा है, वो 8-6-7 दिन रहता है, दवा लेने के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर पहले से ही सर्दी बुखार नहीं आना है तो उसके लिए भी एंटीवायरल दवा है, जो खाते हैं तो उसको वो लगता नहीं है, बीमारी वगैरह जो भी हवा है नहीं लगता है। ऐसे भी बहुत से दवा है, लेकिन सब में बड़ा जो डोज, आज पोलियो से भी बहुत बड़ा डोज बनाकर उसको हमारे सामने दिखाया गया। टीबी से भी सब में बड़ा डोज हमारे सामने बनाकर दिखाया गया। लेकिन सरकार उस डोज के ऊपर क्यों इतना भरोसा नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो 85% लोग डोज ले चुके हैं। दोनों डोज किसने लिया है, किसका एक बाकी है, फिर भी मतलब 85% लोग ने डोज दोनों लिया है। सरकार के तरफ से ऐसा विज्ञापन आता है। 100 करोड़ लोग, क्योंकि हमारी कुल संख्या है 130 करोड़, तो उसमें से 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है।
लेकिन फिर क्यों इतना डरने की बात है? हाँ चलो, एहतियात बरतना चाहिए, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए, वक्त पर सर्दी खांसी हो तो उसका दवा लेना चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन फिर से एक बार लॉकडाउन होने के बाद वही कहानी दोहराई जाएगी, वही पुलिस की मार खाना पड़ेगा, वही नगर पालिका का फाइन झेलना पड़ेगा, वही पुलिस के तरफ से फाइन झेलना पड़ेगा। लोगों को मतलब फाइन देते रहना चाहिए, लोगों को कुछ आवक नहीं होगा, धंधा पानी तो नहीं रहेगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो धंधा कहाँ से होगा, और धंधा नहीं होगा तो लोगों का हाल बेहाल हो जाएगा। जो बेचारे किराए पर है, दुकानें मकाने, उनका किराया कौन देगा? उनके दुकान का किराया कौन देगा? उनके दुकान का लाइट बिल कौन देगा? उनके घर का लाइट बिल कौन देगा? उनके घर का भाड़ा किराया कौन देगा? ये सब एक प्रश्न है। ये सब प्रश्न को ध्यान में रखकर हमारे मुख्यमंत्री साहब लॉकडाउन लगाना चाहिए। अभी वो लगाएंगे तो उनको रोकने वाले कोई नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी है। केंद्र में ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी का जो काम है वो केंद्र की सरकार कर रही है। खाली नाम है 3 पार्टियों की सरकार, बाकी काम तो सब बीजेपी का ही हो रहा है। बाकी कोई अपना काम उन लोग नहीं कर रहे, जो बीजेपी चाहती है वही काम उन लोग कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि लोगों के हित के लिए काम मुख्यमंत्री साहब को करना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब बहुत चिंतित हैं लोगों को लेकर। अगर इतना ही चिंतित है तो आप 1 महीने का जो आपने बताए, 1 महीने तक हम शिव भोजन मुफ्त में देंगे और 1 महीने तक हम 2 किलो या 3 किलो चावल और गेहूँ मुफ्त में देंगे। क्या वो रोज का 1 किलो 2 किलो चावल देंगे या महीने का देंगे? अगर महीने का देंगे, 1 किलो 2 किलो चावल तो 2 दिन में खलास हो जाएगा। 1 किलो 2 किलो चावल 1-2 दिन में खलास हो जाएगा। बाकी 28 दिन बैठ के क्या करेंगे हम लोग? कहाँ से लाएंगे? और शिव भोजन लेने के लिए वो भी गौर गरीब, बाकी लोगों को, मिडिल क्लास के लोग हैं जो उनका काम धंधा नहीं रहेगा, लॉकडाउन हो जाएगा एकदम, तो कहाँ उन लोग जाएंगे? अभी तो आपने प्रतिबंध लगाया है, जो 2 डोज नहीं लेगा उसको रिक्शा में नहीं जाने दिया जाएगा, उसको टैक्सी में नहीं जाने दिया जाएगा, उसको बस में नहीं जाने दिया जाएगा, उसको ट्रेन में नहीं जाने दिया जाएगा। तो आदमी अगर 2 डोज नहीं लिया है, कोई मिल गया 2 डोज नहीं लेने वाला, उसको बीमारी है, उसको नहीं ले सकता हो, उसको 2 डोज के वजह से उसको एलर्जी होगा, ऐसे लोग मतलब बहुत है हमारे मुल्क में, वो क्या करेंगे? ये बहुत प्रश्न निर्माण होता है लोगों के मन में। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश है कि आप सोचेंगे तो सब हर चीज़ के बारे में सोचें, जो लोगों में परेशानी आने वाली है उसके बारे में सोचे, उसके बाद आप लॉकडाउन लगाइए। कोई हरकत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लोगों को परेशानी जो होता है वो आप लॉकडाउन तो लगा देते हैं। जो पैसा नहीं रहेगा, आदमी लाइट बिल कहाँ से भरेगा, मकान का किराया कहाँ से भरेगा, दुकान का किराया कहाँ से भरेगा? या ये सब व्यवस्था आप बना के रखिए ना। बिजली का बिल के बारे में 1 महीने का 2 महीने का माफ़ कर दो। ये तो पिछले लॉकडाउन से भी बोलते आ रहे, चिल्लाते मारते, सर पीट पीट के आपसे बताया गया कि आपने 1 पैसा माफ़ नहीं करवाया और उल्टा डबल टिबल वसूल किया गया। लॉकडाउन के अंदर सरकार के खजाने में पैसा बहुत आता है, ये फाइन के माध्यम से बहुत पैसा आता है और डबल टिबल उसका चार्ज होता है कोई भी चीज़ का। अभी देखो लॉकडाउन का नाम से ही भाजी तरकारी में तेज़ी आ गई, किराने के दुकानों में मालों में तेज़ी आ गई, हर चीज़ में तेज़ी आएगा अभी, क्योंकि वो लोग बोलेंगे सामने से हमको तेज़ी माल महंगा मिल रहा है। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना मांगता है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को। कुछ भी हो, जरा कोई मुल्क में कुछ भी बीमारी आ गया
तो उसको हम इतना यहाँ पर होना चाहिए कि हमको बहुत उसका सावधान होना चाहिए, हमको उसका केयर करना चाहिए, उसके लिए फ़िक्र करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका इलाज के लिए हमको फ़िक्र करना चाहिए। दवाखाना जो है उसके लिए ओपन करना चाहिए, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मदद करो करके। ये डायरेक्ट लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाना ये सब मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे ही देखो डोज किस लिए दिया जाता है, बीमारी से बचने के लिए ना, या बीमारी उसके अंदर शरीर में एक्सेप्ट ना करे, बीमारी उसके शरीर में ना जाए, तो फिर क्यों इतना डर है? या तो आप लोगों ने वैक्सीन के नाम पर लोगों को चूना लगाया है, वैक्सीन के नाम पर लोगों को आपने चूना लगाया, ऐसे ही कुछ है। ऐसा तो बहुत घोटाला है वैक्सीन के अंदर, वो अभी निकालने जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मेरा जो मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है, आप जो भी कुछ करें लोगों के हित को सोचकर, हित को सामने रखकर, गरीब जनता पर, मिडिल क्लास जनता पर मेहरबानी करें। फिर से एक साल, पिछला साल जो लॉकडाउन में परेशान होकर आदमी सब बर्बाद हो गए, उस तरह बर्बादी के नोक पर लाकर जाकर खड़ा न कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।